वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। यानी कि ये जो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको जो है सरकार के द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया है। आखिर में ये दर्जा इस कंपनी को क्यों दिया गया, हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपसे 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है एग्जाम में। वहीं अगर बात इंटरव्यू की करें तो यहाँ से ये टॉपिक आपका इंटरव्यू में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, टॉपिक को एंड तक देखना है और हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी ये टॉपिक नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। चलिए जानते हैं क्यों दिया गया है आखिर में ये दर्जा इस कंपनी को। देखिए, केंद्रीय सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया है। वहीं पीएफसी महारत्न श्रेणी में प्रवेश करने वाली भारत की 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को जो है महारत्न का दर्जा दिया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा, ये कौन सी सरकारी जो है स्वामित्व वाली इकाई बन गई या कंपनी बन गई है, तो बताइएगा कि 11वें नंबर की ये बन गई है। क्लियर, समझ आया? आगे समझिए। अब बात करते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की, यानी कि मेन पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, पीएफसी अब जो है, जो ये पीएफसी कंपनी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जो है ओएनजीसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल बोला जाता है, बेल, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी अन्य कंपनियों के रैंक में शामिल हो गई है। क्लियर। अब यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैसे? हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये किन कंपनियों में शुमार हो गई है या शामिल हो गई है? तो आप बताइएगा कि ओएनजीसी हो गई, स्टील अथॉरिटी हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी अन्य कंपनियां हैं जिसमें इसको भी अब शामिल कर दिया गया है। क्लियर। समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। चलिए आगे समझते हैं। वहीं बात करते हैं कि दर्जा तो दे दिया गया, महारत्न का दर्जा तो मिल गया, लेकिन इस दर्जे के मिलने के बाद ये कंपनी जो है महारत्न का दर्जा मिला, लेकिन इतना क्या दर्जा, इसको इतना महत्व मिल गया कि ये कंपनी इतना महत्व रखती है। अब देखिए, अगर दर्जे के महत्व की बात करेंगे तो देखिए, यह बढ़ी हुई स्थिति पीएफसी को सक्षम करेगी। ठीक है, क्या करेगी? पीएफसी जो कंपनी जो है उसको सक्षम करेगी। कैसे? गुणवत्तापूर्ण निवेश करने के लिए। पहला, गुणवत्तापूर्ण निवेश करने के लिए, यानी कि गुणवत्तापूर्ण अब निवेश ये कंपनी कर सकती है किसी भी तरीके से। क्लियर। यानी कि टू मेक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर। वहीं वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए भी। सेकंड क्या है कि अब जो है वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी ये कंपनी बना सकती है। वही भारत के साथ साथ विदेशों में विलय और अधिग्रहण की निगरानी। ठीक है, भारत के साथ साथ क्या हो सकता है कि विदेशों में विलय और अधिग्रहण की ये जो है निगरानी कर सकती है। क्लियर हुआ? समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आ गया। आगे समझिए, आगे देखते हैं। वही पीएफसी जो है ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार के वित्त पोषण के एजेंडे और 2030 तक जो 40% हरित ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में भी सक्षम होगी अब। क्लियर। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि भैया अब ये कंपनी जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार के वित्त पोषण के एजेंडे और 2030 तक का जो सरकार ने 40% हरित ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने का जो लक्ष्य बनाया उसमें भी अपना अब ये योगदान देगी। क्लियर। तो ये इस दर्जे का इतना महत्व है इस कंपनी को, और ये दर्जा क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है अभी हम आगे समझने वाले हैं। क्लियर। यहां तक अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लियर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको करंट से सारा मटेरियल मिल जाता है, चाहे वो आपका करंट का टॉपिक हो, चाहे वो फिर क्या हो करंट से क्वेश्चन हो, वोकैब की क्लास हो, वो सब आपको मिल जाता है। देखिए, जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर डेली 4 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले 8 बजे वोकैब की क्लास, नहीं देखी देख लीजिएगा। 5 बजे 8 बजे माफ़ कीजिएगा 5 बजे जो होता है
करंट की क्लास होती है, 8 बजे वोकैब की क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद 2 बजे डेली, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं डेली 2 बजे मिलता है, 2 बजे करंट से टॉपिक समझते हैं हम लोग। उसके बाद रात में 8 बजे फिर एक करंट से हम लोग टॉपिक को समझते हैं। तो ये चारों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चारों क्लासों को वॉच करिए। अब बस आपको क्या करना है, बगल में जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उसका बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्लियर। और अगर अभी तक किसी ने भी वीडियो को शेयर नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं टॉपिक को। अब बात आती है कि किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिलता है, ठीक है। किस कंपनी को यानी कि महारत्न का दर्जा मिलता है, और दर्जा मिलना क्यों महत्व है ये मैंने आपको अभी पीछे समझा दिया। देखिए, महारत्न का जो दर्जा है उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ या 3 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक कारोबार दर्ज किया है, ठीक है। यानी कि ये दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ या फिर 3 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक कारोबार दर्ज किया हो, उसे जो है सरकार ये दर्जा देती है। क्लियर। वहीं यह दर्जा पाने के लिए कंपनी के पास 3 साल के लिए औसत सालाना नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। वहीं कंपनी के पास वैश्विक पद चिन्ह या संचालन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में जो है पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसको अभी दर्जा मिला है, पीएफसी को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा आखिर में क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, तो आप बताइएगा कि दर्जा देने का जो कारण है वो ये है। मतलब दर्जा जब दिया जाता है जब देखा जाता है कि कंपनी क्या करती है 3 वर्ष के अंदर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ दे या फिर 3 वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक कारोबार दर्ज किया हो, इस जब दिया जाता है। या फिर दर्जा पाने के लिए कंपनी के पास 3 साल के लिए औसत सालाना नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए और उसके साथ ही कंपनी के पास वैश्विक पद चिन्ह भी अपना होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो है ये कंपनी को जो महारत्न का दर्जा है ये दिया जाता है और इसी सबको जो पूरा करा है वो किया है अभी पीएफसी कंपनी ने। क्लियर हुआ। समझ आया नहीं समझ आया? समझ आया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे समझते हैं। चलिए अब आती है पीएफसी की बात, यानी कि इस कंपनी की स्थापना और बाकी सब समझते हैं क्या है इसका बैकग्राउंड। देखिए पीएफसी की अगर बात करेंगे गाइस, पीएफसी को 1986 में निगमित किया गया था, ठीक है। वहीं यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के अधिकार क्षेत्रों में काम करती है। किसके? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्रों में यह कंपनी काम करती है। वहीं यह भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तीय ऋण है। क्या है? भारत में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो है ये अपना एक बहुत बड़ा योगदान निभाती है। रीढ़ है, रीढ़ समझ रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी है ये। 30 सितंबर 2018 तक इसकी कुल संपत्ति 383 अरब रुपए है। यानी कि 30 सितंबर 2018 तक इनकी जो कुल संपत्ति थी वो 383 अरब रुपए है, ठीक है। वही वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण विभाग के अनुसार पीएफसी 8वां सबसे अधिक लाभ कमाने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। समझ रहे मेरी बात को? क्या कहा जा रहा है कि पीएफसी 8वां सबसे बड़ी अधिक लाभ कमाने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वही यह भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी होने के साथ साथ सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी है। क्लियर? समझ आया नहीं समझ आया? तो पीएफसी एक इतना बड़ा योगदान निभाती है देश में। आप देख सकते हैं अगर कभी पूछा जाए कि पीएफसी क्या है तो 1986 में ये निगमित हुई थी, ये याद रखिएगा। वही ठीक है, साथ में ये जो है ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्रों में काम करती है। भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तीय ये एक तरीके से ऋण मानी जाती है, यानी कि बहुत बड़ा योगदान निभाती है भारत में ये करंट को विद्युत को जो है करने में, ठीक है। वहीं 30 सितंबर 2018 तक इनकी जो कुल संपत्ति थी वो 383 अरब रुपए थी। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण विभाग के अनुसार अगर बात करेंगे, यानी कि सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कहा गया है कि जो पीएफसी कंपनी है वो 8वां सबसे अधिक लाभ कमाने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी साथ में होने के साथ साथ सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी है। क्लियर? आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए फटाफट रिविजन कर लेते हैं। पूछा जाएगा हाल ही में किस कंपनी को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है, बता दीजिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया है, ठीक है। वही अगर ये भारत की कौन सी सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है
तो बता दीजिएगा कि 11वीं अभी ये बन गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी ये किस कंपनियों के साथ जो है रैंक में शामिल हो गई है, तो ONGC स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, साथ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी अन्य कंपनियों के साथ जो है अभी ये मिला ली गई है। ठीक है, बाकी दर्जे का महत्व ये आपसे एग्जाम में नहीं बल्कि इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये आप देख लीजिएगा कि गुणवत्ता निवेश करने के लिए, अब ये गुणवत्तापूर्ण निवेश करने के लिए है, साथ में वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां बनाने के लिए भी सक्षम है। भारत के साथ साथ विदेशों में विलय और अधिग्रहण की निगरानी भी अब यही करेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ PFC जो है, PFC नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार के वित्त पोषण एजेंडा और 2030 तक का जो 40% हरित योजना लक्ष्य हासिल करने के लिए भी सक्षम अब ये हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा 40% हरित ऊर्जा सक्षम लक्ष्य। वही पूछा जाए कि भैया ये रत्न, आपको महारत्न जो है, किस महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है, तो मैंने आपको अभी ये समझा दिया है कि 25,000 रुपये या तो 3 वर्ष में आप औसतन आपने वार्षिक कारोबार दर्ज कर रखा हो, या फिर 5,000 करोड़ रुपये का आपका अधिक से शुद्ध लाभ हुआ हो। ठीक है, साथ में 15,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, यानी कि सालाना औसतन सालाना नेटवर्क आपका 15,000 करोड़ रुपए कंपनी का होना चाहिए किसी का भी। क्लियर हो गया। वही आगे ये आप इसके बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया। आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया तो आप जो है मेरे कहने पर एक बार इस टॉपिक को दोबारा देखिएगा, दोबारा इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि रात के 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, शेयर करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।